हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आगे जो है हम इसके पहले हम 9 चैप्टर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। आज जो है हम चैप्टर 10 मतलब व्रत से जो संबंधित है उसके थोड़ा सा उसकी जो है बेसिक चीज़ जानेंगे। फिर जो है इम्पॉर्टेंट जो दो प्रमेय लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन प्रमेयों को हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्रत क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है व्रत। तो व्रत के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है, व्रत क्या होता है। तो किसी एक, जैसे ये हमने एक बिंदु ले लिया, जब भी हम अब इस बिंदु से जैसे हम क्या कर दिए, ये एक हम रफली एक व्रत बना रहे हैं, ये, और यहाँ पे हम इसको क्या नाम दे दिए, ये केंद्र है, इसको क्या बोल दिए, केंद्र है। तो वृत्त की डिफिनीशन होती है कि एक नियत बिंदु से, इस नियत बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, नियत बिंदु। नियत बिंदु ही फिर क्या कहलाता है, हमारा केंद्र बन जाता है। एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ये क्या है, बिंदुओं का छोटे छोटे यहाँ पे बिंदुओं के समुच्चय। एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। एक नियत बिंदु से समान दूरी पर, ये जो भी हमारे यहाँ पे ये बिंदु है, ये सब क्या होते हैं, इस नियत बिंदु से समान होते हैं। तो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का ये जो समुच्चय होता है, यही हमारा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। वृत्त के केंद्र से या नियत बिंदु से, और इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये नियत बिंदुओं को बोलते हैं क्या, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या की डिफिनीशन क्या हो गई, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। और इसके बाद फिर क्या है, एक चीज और जान लेना, व्यास आ जाया करता है। तो व्यास को जानने से पहले हम एक जानेंगे कि जीवा क्या होती है। जीवा वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है प्यारे बच्चों, जीवा होता है। जीवा वृत्त की परिधि, ये क्या है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाला रेखाखंड, जैसे ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, जीवा कहलाएगा। और तो ये जीवा जो है सभी, ये जैसे हम कोई एक और वृत्त बना लें, जैसे ये हमारा एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, जीवा है। ये सब क्या है, जीवा है। ये सब क्या है, जीवा। और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के चली जाती है, उस जीवा का नाम क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। मतलब जो जीवा व्यास से, मतलब केंद्र से होकर के जाएगी, जो भी जीवाएं कहाँ से होकर के जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वही जीवा क्या कहलाती है, व्यास बन जाती है। होती वो भी जीवा ही, लेकिन उसका एक नाम और हो जाता है, व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है प्यारे बच्चों, व्यास होती है, क्योंकि वो केंद्र से होकर के जाती है। जब केंद्र से होकर के जाएगी तो यहाँ का जो एरिया होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक, जैसे कोई भी चीज़ हम है, जैसे यहाँ से खींचेंगे तो छोटी लाइन और इससे बढ़ती चली जाएगी, एक ऐसा बिंदु आता है, सेंटर आ जाएगा कि वहाँ पे सबसे बड़ी आएगी रेखा। तो वही सबसे बड़ी जो रेखाखंड होगी वही क्या हो जाती है, जीवा हो जाती है, क्योंकि वो केंद्र से होकर के जाती है। तो ये चीज़ हम जान लिए। तो जैसे यहाँ से ये भी क्या हो गई, एक जीवा है। और जीवा को अगर देखिए यहाँ से अगर तोड़ दिए, जैसे ये O है, ये L है और M है, तो यहां से यहां तक ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, और यहां से यहां तक ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो वृत्त की, एक ही वृत्त की जितनी त्रिज्याएं हो सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अर्थात LO और MO ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो LO प्लस MO इक्वल टू कितना होगा, LM। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, LM। इन दोनों LM बराबर कितना लिख सकते हैं, LO प्लस OM। तो यहाँ से एक चीज़ हम जान लेंगे कि LO MO की जगह पे LO लिख सकते हैं, या LO की जगह पे MO रख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। तो जैसे हमने LO ही रख दिया, बराबर कितना, LM। यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि LO इक्वल टू है MO के।
अब यहाँ पे देखें तो 2LO बराबर कितना आ जाएगा LM। अब LO क्या है, त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या बराबर LM क्या है, व्यास। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक चीज हमें पता चल गया कि व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो ये सब थोड़ा सा जो है ये चीज़ें रही वृत्त से संबंधित, इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। इसी में जान लेते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। वृत्त की किसी बिंदु पर, वृत्त की परिधि में किसी बिंदु पर स्पर्श करते हुए जब रेखा खींच दी जाती है वही क्या होती है, हमारी स्पर्श रेखा होती है। छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा वृत्त की परिधि को जब कोई रेखा वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर छेद करती हुई आर पार निकल जाती हुई क्या कहलाती है, हमारी छेदक रेखा होती है। जैसे ये हमारी क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो गई। ठीक, तो ये सब चीजें आप लोग जान लिए होंगे। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रमेय। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है। प्रमेय हमारी फर्स्ट है, प्रमेय फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है प्यारे बच्चों। इस प्रमेय को जरूर आप लोगों को कई बार रिवाइज करना है। क्या है प्रमेय, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जब भी वृत्त की बात आए तो हमें एक वृत्त बना लेना है। जैसे ये हमारा क्या है, एक हमने वृत्त बना लिया जिसका केंद्र क्या है O। तो सबसे पहले जो भी प्रमेय आए तो क्या करना होता है, ये हर एक प्रमेय की बात बता रहे हैं। दिया है लिखिए, दिया है, इनके नंबर हमें मिलते हैं। दिया है, सिद्ध करना है और उत्पत्ति। दिया है, हमें क्या चीज दी गई है, कर वृत्त के किसी बिंदु पर, ये वृत्त हो गया तो दिया है O केंद्र का एक वृत्त है, या माना O केंद्र का एक वृत्त, या इसे लिख दो O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र का एक वृत्त है। स्पर्श बिंदु से O केंद्र का एक वृत्त है, स्पर्श रेखा कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कोई भी बिंदु मान लो। हम जैसे यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे से कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बिंदु ले लिए, ये P बिंदु हमने ले लिया, P बिंदु। अब इस बिंदु से क्या करना है, हमको स्पर्श रेखा खींच देना है। स्पर्श रेखा भी हमने बताया कि क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर क्या करे, स्पर्श करके निकल जाए, वही क्या होती है, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा हो गई। हम इसका नाम रखा देते हैं XY या MN, कुछ भी रखा सकते हो, जैसे XY। तो लिख देना है O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें P स्पर्श बिंदु है। P क्या है, P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है तथा XY स्पर्श रेखा है। ये चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। हमें सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना, जो अंत में दिया होता है वही हमें सिद्ध करना होता है। बिंदु, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला दो। तो यहाँ स्पर्श बिंदु पर बोला है तो यहाँ पे हम एक त्रिज्या खींच देते हैं, ये OP। सॉरी, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है स्पर्श रेखा क्या है प्यारे बच्चों, XY लंब है किसमें, OP पर। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या है, OP पर क्या है, लंब होती है, हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति
उत्पत्ति से पहले हमें क्या करना होगा, रचना। रचना क्या करना है प्यारे बच्चों, इस वृत्त के परिधि के बाहर हमें कोई भी बिंदु ले लेना है, स्पर्श रेखा पर कहीं भी बिंदु ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर ये एक बिंदु ले लिए, ये क्यू ले लीजिए, ये क्यू। हमने स्पर्श रेखा पर P के अलावा कोई बिंदु ले लिए, ठीक। तो यही रचना में लिख देंगे, एक्स वाई पर P बिंदु के अलावा एक बिंदु क्यू लिया और क्या किए हैं प्यारे बच्चों, इस क्यू को केंद्र से मिला देना है। तथा OQ को मिलाया। ये उत्पत्ति बहुत सिंपल है। थोड़ा सा हम उत्पत्ति को समझाने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जैसे हम प्यारे बच्चों ये कह दें एक रेखा है और यहाँ पे एक ये बिंदु है, ठीक। ये रेखा है XY ही मान लो, जैसे ये XY रेखा है और यहाँ पे एक बिंदु O है। अब यहाँ से हम अगर इस बिंदु से इस रेखा की दूरी की बात करें कि कितनी दूरी पर, तो जैसे हम कह दें कहीं भी बिंदु ले लें, तो जैसे ये क्या है, एक दूरी हो गई। और यहाँ से अगर हम डालें तो भी ये क्या है, एक दूरी है। ये भी क्या है, एक दूरी है। ये भी क्या है, एक दूरी है। ये भी क्या है, एक दूरी। मतलब अगर हम ओ बिंदु से इस रेखा की बात करें कितनी दूरी पर है, तो कई प्रकार से हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई कह दे इधर की दूरी, यहाँ एक बिंदु इसमें ले लिया जाए, ये कहीं भी ये A B C D ऐसे बिंदु ले लिए। अब कहते हैं इस रेखा पर D बिंदु है एक, तो D बिंदु की दूरी ये होगी, C बिंदु की दूरी ये होगी, B की ये होगी, ऐसे हम बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे छोटी दूरी की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटी दूरी कौन होगी, हमारी OC हो जाएगी। ये जो हमारा यहाँ पे बिंदु है ये दूरी। और जो सबसे छोटी दूरी होती है, जो सबसे छोटी दूरी वही क्या होती है, लंब का कार्य करती है। क्योंकि लंब जो है सबसे दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी का काम करती है। तो यही चीज़ हम जो है फिर लिख देंगे कि जो है यहाँ पे जो हमें XY लंब है OP पर, मतलब इसके अलावा अगर कहीं भी बिंदु लेंगे तो वो बिंदु क्या होगा, इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें OC इज लेस देन, OC सभी से छोटा होगा, इन सभी से, जैसे हम कहते हैं OB से भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इन सब से छोटा होगा OC हमारा। और जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है, लंब होता है। बस इस चीज़ को लिख देना है हमको। उत्पत्ति में लिखेंगे चूंकि OP क्या है प्यारे बच्चों, OP वृत्त की त्रिज्या है। OP वृत्त की एक त्रिज्या है। और हम यहाँ से OP इज लेस देन OQ। OP इज लेस देन क्या होगा, OQ होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा XY पर बिंदु XY पर बिंदु P के अलावा एक बिंदु Q लिया है तथा OQ को क्या किए हैं, मिलाए हैं। तो इसके अलावा अगर कहीं भी बिंदु ले रहे हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, इससे जो है इस वाले बिंदु से, मतलब इन दोनों की जो दूरी है, इनकी दूरी से क्या होगी, वो दूरी हमेशा अधिक होगी। OP इज लेस देन क्या होगा, OQ होगा। और यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, ये यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे O है और OPQ L लीजिए या M ले लीजिए, OM भी क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे इसकी बात कर दें, OM इज लेस देन होगा, OM इज लेस देन OQ इससे भी छोटा होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक त्रिज्या है। अर्थात हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो भी त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्या इस बाह्य बिंदु से, इसके अलावा जो भी लिया गया है उससे क्या आ रही हैं, हमेशा छोटी आ रही हैं। और जो सबसे छोटी दूरी होती है वही हमारा किसका कार्य करती है, लंब का कार्य करती है। यही चीज़ हमें लिख देना है। इसलिए XY लंब होगा
OP पर। क्यों होगा, यहाँ पे कारण लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटी दूरी किसका कार्य करेगी, सबसे छोटी दूरी, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटी दूरी लंब का कार्य करती है। हेंस प्रूव्ड। बस इतनी चीजें हमें कर देना है, हमारा बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा। अब जो है हम अगले कुछ प्रमेय की बात करते हैं, जो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय की बात करें तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय को जरूर 2-3 बार लगाना है, क्योंकि ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेयों में से है। प्रमेय सेकंड है और बहुत अच्छी तरीके से इसको देखना है। एक भी आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ जो है तुम लोग कर लोगे। कह रहा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। तो बाह्य बिंदु पर जब भी वृत्त की बात आए तो हमें वृत्त तो बनाना ही है। जैसे ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। वृत्त का ये क्या हो गया, केंद्र। बाह्य बिंदु, बाहर हम यहाँ पे एक बिंदु ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बिंदु हमने पी ले लिया। कह रहा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। अब इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए। स्पर्श रेखा खींचना है हमको। स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर छू करके निकल जाना चाहिए या टच करना चाहिए किसी एक बिंदु पर। जैसे यहां पे टच की, ये स्पर्श रेखा एक हो गई। PA हम मान लिया PA है, और इधर यहां पे टच कर दी हमने, इसका नाम दे दिया क्या, PB। तो 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है प्यारे बच्चे, दिया है। O केंद्र का एक वृत्त, ये चीज जरूर लिखना है। O केंद्र का एक वृत्त है। कोई भी आय वृत्त से संबंधित प्रमेय, तो O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें और जो पहले लिखा होता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है, दिया होता है। जिसमें कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखाओं की बात आई है, तो स्पर्श रेखाओं की बात जैसे, तो ये हमारी क्या स्पर्श रेखाएं यहाँ पे हैं, यही हमें दिया है, पहले लिखा हुआ है। जिसमें PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सिद्ध करना है हमको क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, अर्थात PA बराबर कितना, PB। ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। इन्हीं को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना है, रचना यहां से केंद्र O को मिला दीजिए बाह्य बिंदु से, और AO और BO इन दोनों को मिला दीजिए। तो रचना में लिख देंगे PO को मिलाया, PO ऐसे लिख, PO कॉमा AO और BO को मिलाया। ये रचना में कर दिए।
PO AO और OB को मिलाया, उत्पत्ति। अब प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों की ये समस्या होती है कि वो ये नहीं समझ पाया करते हैं कि रचना कहाँ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें PA बराबर PB हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे कोई त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा था, एक त्रिभुज में सर्वांग समता लग नहीं सकती है। जब दो त्रिभुज होंगे उनमें सर्वांग समता, हम कोई ना कोई अगर सर्वांग समता से अगर ये सिद्ध हो जाएंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर हैं, सर्वांगसम है, तो फिर उसके सभी अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही चीज़ हमें देखो यहाँ पे जैसे हमने ये चीज़ बनाया तो दो त्रिभुज में हमारा बट गया, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देना, सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति लेंगे त्रिभुज OAP चाहे PAO ऐसे लीजिए, PAO तथा त्रिभुज PBO में सबसे पहले प्यारे बच्चे जो भी दिया है उसको लिख दीजिए, अगर कोई चीज़ यहाँ मिल रही है नहीं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख देंगे कि PO बराबर है PO के। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि PO और PO दोनों त्रिभुजों में आ रहा, PO दोनों उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है दोनों में। अब यहाँ से एक प्रमेय है कि अभी तुमने जाना कि जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती, त्रिज्या क्या होती, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती, लंब होती है। वही चीज हम लगा देंगे, तो कोण PAO बराबर है कोण PAO बराबर PBO के, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक 90 डिग्री है। क्यों है, कारण भी दे सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती, लंब होती। शार्ट में लिख दीजिए, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अब ये चीज हो गई। फिर इसके बाद हम एक चीज और लिख सकते हैं कि AO बराबर BO, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं प्यारे बच्चों, चाहे जितनी त्रिज्याएं एक ही वृत्त में खींचो सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हमारे सिद्ध हो रहे हैं। अगर हमें तीन चीज इक्वल मिल जाती हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO के। और कौन सी सर्वांग समता है, RHS लगा, यहाँ पे समकोण आया है, समकोण ये हो, समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण का कार्य करेगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो समकोण कर्ण भुजा, समकोण RHS सर्वांग समता से RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं। तो ये देखिए प्यारे बच्चों कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या PB और PA आ रहे हैं क्या, तो PA और PB दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं और संगत भी है PA और PB। तो ये लिख देंगे, अतः PA बराबर है PB के, कहाँ से, बाई CPCT। ये CPCT क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव थे, ये संगत अवयव थे, तो यही क्या हो गए, इक्वल हो गए। हेंस प्रूव्ड। ये रही प्यारे बच्चों दोनों प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रमेयों को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें। थैंक्स प्यारे बच्चों।